यस बच्चों, आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे एक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर CIP रूल एंड RS सिखाने जा रहा हूँ। आप सारे बच्चे इस टॉपिक के बारे में मेरे इस लेक्चर के बाद जान जाएंगे और कैपेबल होंगे किसी फीचर स्ट्रक्चर पे, वेज एंड डैश स्ट्रक्चर पे R और S कैसे असाइन किया जाता है। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप सारे बच्चों ने स्टीरियोकेमिस्ट्री का नाम तो सुना ही होगा और इसी के अंदर हमें एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना होता है, जहां पे RS, EZ, DL ये तीन हमें जानकारी लेनी होती है। बट इन सब के लिए सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं CIP रूल। रीजन इज दिस, क्योंकि हमें RS और EZ असाइन करने के लिए CIP रूल जानना होता है और वो हमें, इसको हम कहते हैं कैहन इनगोल्ड प्रिलॉग रूल। कैहन इनगोल्ड प्रिलॉग। जैसे मान लें RNS हमें बेटा दो जगहों पे साइन करना होता है, एक वेज एंड डैश स्ट्रक्चर के ऊपर, जहां आप लोग कुछ इस टाइप से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखते होंगे, और दूसरा होता है दैट इज फीचर स्ट्रक्चर। दूसरा है दैट इज फीचर स्ट्रक्चर, जहां इस प्रकार का डिजाइन आपको नजर आता हो। आपको सबसे पहले हम ये सिखाएं कि फीचर स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग कहते हैं देयर इज वन वर्टिकल लाइन, and what is this? Which is the main carbon chain? Which is the main carbon chain of the compound? Which is the main carbon chain of the compound? And there are as many horizontal line as there are number of chiral carbon। अब देखिए बेटा, अब फीचर स्ट्रक्चर अपने आप में एक नई चीज थी, उसके अंदर एक टर्म आ गया एंड दैट इज व्हाट? कायरल कार्बन। इन शॉर्ट आप अभी जाने, अ कार्बन होल्ड्स all the attached four groups are different. For example, I can say, अगर मैं कहूं H, OH, CHO, CH2OH, आप बच्चे देख सकते हैं हाइड्रोजन, CHO, OH, CH2OH, these four are different, so I can say what is this? This is said to be chiral carbon। क्या कहते हैं बेटा इसको? chiral carbon। तो यहां पे क्या होता है कि इस chiral carbon के साथ जुड़े चारों ग्रुप को CIP के अकॉर्डिंग हमें 1, 2, 3, 4 प्रायोरिटी डिसाइड करनी होती है, और हम लोग जब CIP के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं तो टॉप प्रायोरिटी को हम लोग 1 लिखते हैं, और जो लास्ट प्रायोरिटी यहां पे देते हैं
लास्ट प्रायोरिटी उसको हम लोग फोर्थ लिखते हैं। और 1 to 4 मैं क्यों कह रहा हूं? जस्ट बिकॉज कि कायरल कार्बन से 4 ग्रुप अटैच्ड है। तो यहां पे अब देखिए, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट एटॉमिक नंबर, और अगर आइसोटोप्स का केस आ जाए तो आप अब बड़े आराम से एटॉमिक मास के आधार पे बना लीजिएगा। तो याद रखिएगा कि एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा उसके प्रायोरिटी ऊपर, एटॉमिक नंबर जिसका कम उसके प्रायोरिटी नीचे। तो जैसे मान के चलें कि अगर हमारे पास ये ग्रुप्स हैं H, OH, CHO एंड CH2OH, अगर हमें इसका प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना हो तो देखिए, दिस इज व्हाट H, दिस इज OH, दिस इज CHO, दिस इज CH2OH। इसमें इसके लिए सबसे पहले आपको एक पॉइंट सिखाते हैं कि अगर मेरे पास कभी ऐसे डबली बॉन्डेड सिस्टम आ जाए तो इसको याद रखना कि आपको A के साथ एक B और लगाने हैं। मतलब यहां पे आई कैन से फॉर A यू हैव टू कंसीडर 2B। और अगर कभी मान लें कि मेरे पास A ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, अगर मान लें कि अगर हमारे पास A ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए तो यहां पे हमें इसे कैसे लिखना है? सिंपली A के साथ 2B और आप लगाएंगे, A के साथ 2B और लगाएंगे। आई मीन कहने का कि फॉर A यू हैव टू कंसीडर 3B। आपको A के लिए कितने भी कंसीडर करने हैं? 3। अब देखिए, इसका हमें यूज करना होगा इस जगह पे। कैसे करना होगा? देखिए, आपके पास ये कायरल कार्बन था, यहां पे बेटा H है, यहां पे आपके पास ये OH था, ये आपके पास C डबल बॉन्ड OH है, एंड हियर इट इज व्हाट? CH2, what is this? OH. So there is nothing to worry about हाइड्रोजन। ये क्या दे देंगे? फोर्थ। और इस पे भी कोई संदेह नहीं है, ये क्या होगा? फर्स्ट, क्योंकि हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 एंड ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। अब यहां पे फर्स्ट एंड फोर्थ तो डिसाइड हो गया, लेकिन ये कायरल कार्बन से फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से हमारा बात नहीं बना, तो ऑब्वियसली हम सेकेंड पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पे जाएंगे। और मैंने अभी भी बताया A11B में आपको एक को बेटा यहां पे और लगाने की जरूरत है। तो यहां पे आपके पास ग्रुप्स क्या क्या हो गए? OOH, और यहां पे क्या हो गया? H, H एंड O। ऑब्वियसली if you add OOH and HHO you will get 8 plus 1. This is what? 1 plus 1 plus 8. So it is what? 10, and this is 17. So I can say this is second, and what is this? Third. So how we have to write the answer? The priority is like this. So as per CIP, OH, then I can say CHO, then I can say CH2OH, and then I can say H. So this is what? As per CIP 1, 2, 3, 4th, ये आपने प्रायोरिटी दे दी। और मैं बता दूं बच्चों, ये अपने आप में RS में तो यूज करेंगे ही, हम EZ में तो यूज करेंगे ही, लेकिन ये अपने आप में जेईई मेन और नीट में क्वेश्चन भी होता है कि आपको 4 ऐसे ग्रुप दे करके ऑप्शन 4 दे देंगे और बोलेंगे सीआईपी के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट ऑर्डर माना जाएगा। तो बहुत आराम से आप इसको असाइन कर सकते हैं। मैं आपको एक केस और बता सकता हूं कि सपोज एक कार्बन के साथ मान लीजिए एक मिथाइल लगा हो, एक आपके सामने इथाइल लगा हो, एक आपके सामने आइसोप्रोपाइल लगा हो, और एक आपके सामने टर्ट ब्यूटाइल लगा हो। ये सब नाम जो मैं बोल रहा था, आप जब ये नोमेनक्लेचर करते हैं, आईयूपैक नोमेनक्लेचर, वहां पे इन सब ग्रुप्स के कॉमन नेम दिए गए हैं और उसको आप सीखेंगे आईयूपैक नोमेनक्लेचर में। यहां पे अगर इन 4 ग्रुप्स को हमें असाइन करना हो तो हम देखिए कैसे असाइन करेंगे। तो बहुत आसानी से आप इसको असाइन कर सकते हैं कि जैसे दिस इज व्हाट मिथाइल, आई कैन से दिस इज व्हाट
इथाइल, दिस इज व्हाट इथाइल, आप इसको लेके आ जाएं, टर्ट ब्यूटाइल। आप इस चार ग्रुप को इस प्रकार से अरेंज कर लें और आराम से फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट देखें, सेकेंड पॉइंट ऑफ अटैचमेंट देखें, और यहां पे हमारे पास क्या आ गया, आइसोप्रोपाइल, दिस इज व्हाट आइसोप्रोपाइल। और बच्चे बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि दिस इज व्हाट कायरल कार्बन। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से हमारा कोई भी बात नहीं बना। सेकेंड पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पे इस जगह पे क्या है हमारे पास 3H, यहां पे क्या है अपने पास 3 कार्बन, यहां पे अपने पास क्या है HCNC, और यहां पे अपने पास क्या है व्हाट इज दिस HHNC। एंड ऑब्वियसली आप में से कोई भी बच्चे इसको असाइन कर सकते हैं कि यहां पे क्या आ गया 18, यहां पे दिस इज 1 प्लस 6 प्लस 6, दिस इज 13, this is 1 plus 1 plus 1, this is 3, and this is 1 plus 1 plus 6, and this is 8. So what is the answer here? I can say tert butyl. So tert butyl given the top priority, then it is going to be isopropyl. This is what the second one, the third one is ethyl, and of course the last one is methyl. So this is how I can say कि as per CIP हम लोगों ने इसको 1 2 3 4 असाइन कर दिया हमने। अब देखिए हम इसको फिशर स्ट्रक्चर पे कैसे यूज करेंगे RS के। अब देखिए हम कहते हैं इन फिशर स्ट्रक्चर फॉर RNS, what is the rule here? In short, if lowest priority group LPG, don't say liquefied petroleum gas, it is what LPG, lowest priority group as per CIP, as per CIP. If lowest priority group is on vertical line, observe the movement for 1 2 3, and if you are getting it like this, you have to answer R. Observe the movement for 1 2 3, and if you are getting like this, answer is yes. But if lowest priority group, that is 4, as per CIP is on horizontal line, if getting, अगर आप बच्चे को R दिख रहा हो बट आंसर S, अगर आप बच्चे if getting S, right answer what R। क्या बोला मैंने, ये आपको अगर फिशर स्ट्रक्चर पे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे दिखता हो और आपको अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज आया है 1 2 3 का, तो आप सोचेंगे मन में R और आंसर लिखेंगे S। तो अगर देखें, मान के चलें कि मैंने आपको एक फिशर स्ट्रक्चर पे ये ग्रुप्स दे दिए मैंने, अभी अभी आपने देखा था ये फोर्थ है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये क्या है थर्ड। हमें मूवमेंट कैसा नजर आ रहा है, हमें मूवमेंट नजर आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, बट यहां पे आंसर क्या लिखेंगे R, क्योंकि एज लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप फोर्थ हमारा किस पे है ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑन किस पे है दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसका आंसर क्या मिला हमें, इसका आंसर मिला R। इसी टाइप से अगर हम मान लें इसको ऐसे अगर लिख के दे दिए होते, अगर हम इसको इस टाइप से लिख के दे दें, तो अभी अभी आप बच्चों ने इसको देखा है कि फोर्थ है, ये फर्स्ट है,
ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब बेटा हमें कैसे मिल रहा है मूवमेंट? अब हमें मिल रहा है आर, लेकिन बट हम आंसर क्या लिखेंगे? एस, बिकॉज एज द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जिसको हम फोर्थ कहते थे इज ऑन, कहां पे है? ये हमारा हॉरिजॉन्टल, लाइन पे है। तो इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? आंसर इज व्हाट? इज। तो आप बच्चे बहुत आसानी से एक ऐसा फिशर स्ट्रक्चर जहां पे सिर्फ एक कायरल कार्बन था, हमारे पेपर में 2 कायरल कार्बन पे भी क्वेश्चन आया करता है, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक कायरल कार्बन पे हम लोग यहां असाइन कर सकते हैं आर कब होगा, एस कब होगा। हम ये भी सिखाएंगे कि एक फिशर स्ट्रक्चर में हम ग्रुप को कैसे रोटेट कराते हैं जिससे कि उसके कॉन्फ़िगरेशन पे कोई फर्क नहीं होगा। अगली वीडियो में हम आपको लेकर के आएंगे और वहां सिखाएंगे कि कैसे हम लोग ग्रुप्स को रोटेट करके कॉन्फ़िगरेशन असाइन करें। हम ये भी सीखेंगे आगे कि वेज एंड डैश को फिशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको आपस में हम रिलेट करेंगे। आई होप आप बच्चों ने इंजॉय किया होगा कि एक सिंगल कायरल कार्बन फिशर स्ट्रक्चर पे आर एन एस कैसे असाइन किए जाते हैं। थैंक यू एवरीवन।